कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ एक ट्रेडिशनल वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने सिर्फ वेस्ट मटेरियल का ही यूज किया था। वो वीडियो आप सबको इतना ज्यादा पसंद आया कि मुझे लगा आप लोगों के साथ कुछ इस तरह के वीडियोस और भी मुझे शेयर करना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉस्म थिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही वेस्ट मटेरियल के साथ ट्रेडिशनल क्राफ्ट शेयर करने वाली हूँ जो बिल्कुल ही फेस्टिव अप्रोप्रिएट है, तो आप भी इन सारे को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करना, सो दैट आगे की कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो और सारे वीडियोस आप चेक करो, अपने घर को भी फेस्टिव रेडी करो। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी कि मैंने इस वीडियो में कौन कौन से आइडिया शेयर किया है। आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत पसंद आएंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्राफ्ट। तो यहाँ पे ये कार्डबोर्ड का पीस आप देख रहे हो, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से था। मतलब पहले मैंने कभी इसको कट किया होगा बट उस टाइम पे कोई भी क्राफ्ट मैंने क्रिएट नहीं किया था इससे। तो अब मुझे लगा कि ये तो ऐसे भी पड़ा हुआ है वेस्ट मटेरियल, तो इसी से क्यों ना कुछ एक ब्यूटीफुल सा ट्रेडिशनल क्राफ्ट क्रिएट किया जाए। तो अब इसका जो शेप था मुझे वैसा नहीं चाहिए था, तो इसलिए थोड़ा सा इसको और कट करके इसके डिज़ायर्ड शेप एंड साइज़ जो भी चाहिए थे वैसा मैंने इसमें बना लिया है। अब इसके बदले आप चाहो तो आप MDF बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो एंड शेप एंड साइज़ तो बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसके एजेस को मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ टिश्यू पेपर से। आप मास्किंग टेप का भी यूज़ कर सकते हो या फिर न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले इसको कवर करते हैं अच्छे से। जब ये ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे वॉल पुट्टी का एक थिक पेस्ट इसमें अप्लाई करने वाली हूँ, सो दैट कार्डबोर्ड जितना भी अनइवन है वो पूरा ही इवन लुक दे और बहुत अच्छा फिनिश आता है अगर आप वॉल पुट्टी का यूज़ करते हो तो यहाँ पे वॉल पुट्टी में बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा वाटर एंड फेविकॉल का मैंने यूज़ किया है। इतना थिक सोल्यूशन अगर आप बनाओगे तो बहुत इजीली आप यहाँ पे देखो, मैं इसको हैंड से ही स्प्रेड कर दे रही हूँ एंड इससे बहुत ही एक स्मूथ फिनिश आता है। कार्डबोर्ड बिल्कुल ही एकदम हाइड हो जाएगा एंड बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। तो वंस इट्स ड्राई आप इसके ऊपर कुछ भी डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हो। एकदम स्मूथ बेस अगर आपका रहता है तभी आपका जो भी क्राफ्ट है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए बस थोड़े से हल्के हाथों से वाटर का यूज़ करना है एंड इसको स्मूथ कर देना है। तो देखो यहाँ पे मैंने कोई भी सैंडिंग नहीं किया है, मतलब सैंड पेपर का यूज़ नहीं किया है। अगर इस तरह से करते हो, अगर अनइवन रहता है तो आप सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ज़रूरत नहीं था तो मैंने नहीं किया। डायरेक्टली इसके ऊपर मैंने जेसो का अप्लाई किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजंस। एक तो जब भी आप वॉल पुट्टी का यूज़ करते हो तो वो जब आप उसके ऊपर एक्रिलिक पेंट करोगे या कोई सा भी पेंट करोगे वो आपका पेंट सोक करने लगेगा। एंड द सेकंड रीज़न इज़ पोर्स रह जाते हैं, तो जब ड्राई होगा वो पोर्स बहुत विजिबल हो जाता है। अगर आप अच्छे से जेसो अप्लाई करो 2 कोट्स तो वो सारे हाइड हो जाते हैं। तो चलो, अब इतना सारा एक्सप्लेन करने के बाद आगे का प्रोसेस तो आपको पता है क्या करना है। सिंपली इस पे आप अपने मनपसंद कोई सा भी डिज़ाइन बनाओ, कोई सा भी कलर का यूज़ करो, जैसा भी आपके डेकोर थीम के साथ जाए आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने इसको पेंट किया है। तो यहाँ पे देखो, मैंने बहुत ब्राइट कलर्स का यूज़ किया है एंड डिज़ाइंस के लिए मैंने बिल्कुल ही सिंपल कॉल डिज़ाइंस यहाँ पे ऐड किया है। हर कोई इसको क्रिएट कर सकता है एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि डेफिनेटली आप इस तरह के ब्राइट कलर्स एंड इस तरह के सिंपल पैटर्न्स, इंडियन मोटिव्स ही आप ट्राई करें, बिकॉज़ जो इंडियन फेस्टिवल्स होता है उसी में ये सारे क्राफ्ट आप ऐड कर सकते हो। इतना ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लगेगा आपका घर और आपको एक अलग लेवल का सैटिस्फैक्शन भी होगा अपने क्रिएशंस के साथ अपने घर को डेकोरेट करने के बाद। डेफिनेटली आपने मार्केट पे चेकआउट किया ही होगा इस तरह के क्राफ्ट्स
जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बहुत ब्यूटीफुल तो लगता है, बट आप जब खुद से इस तरह के क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से, तो क्यों पीछे हटना। आप भी डेफिनेटली ट्राई करें, बहुत ही ईजी है। ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम एंड पेशेंस की ज़रूरत है, तभी आपका घर आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड वे में अपने कलर्स एंड पैटर्न्स के साथ डेकोरेट हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि इसमें मैंने और कौन कौन से डिटेल्स ऐसे ऐड किया है जो इस क्राफ्ट की ब्यूटी को और ज़्यादा एनहांस कर रहा है। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसमें थोड़े-थोड़े से ही मैं इसमें डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लाइन्स है, डॉट्स है, इसी से ही मैं इसको कंप्लीट करूँगी। जब ये ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर वार्निश डेफ़िनेटली आपको करना है, बिकॉज़ इतना ब्यूटीफुल क्राफ्ट आपके पास हमेशा ही होना चाहिए। तो उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे आपको वार्निश का यूज़ करना है। साथ ही साथ सेंटर वाले पोर्शन में मैंने इस तरह से एक वेडिंग कार्ड से एम्बलिशमेंट निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। किसी भी इंडियन डेकोर के साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे हैंग नहीं किया है, लाइक मैं इसको सिर्फ होल्ड करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट डेफिनेटली मैं आगे इसको जब मैं पूरा मेकओवर करूँगी इस रूम का, तब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगी। तो चलो, आपको अगर ये क्राफ्ट पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह से अगेन कबाड़ बहुत सारे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो देखा वो मैं बेस के लिए यूज़ करने वाली हूँ। एंड ये मैं तो ऐसे ही दुकान से फ्री में ही ले आई थी, मतलब ये तो ऑब्वियसली वेस्ट ही है। जहाँ पे आप लेस वगैरह मिलता है, जो टेलरिंग के आइटम्स मिलते हैं, उनके पास से ही मैं ये ले आई थी। लेसेस इसमें इस तरह से रैप रहता है, तो ये ख़त्म हो जाने के बाद इसको ये वैसे भी डिस्कार्ड कर देते। तो मैं बहुत सारा ले आई थी, काफ़ी सारे क्राफ्ट्स मैंने यूज़ भी किया है। तो अगेन इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। एंड टॉप के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड के पीसेस। तो सर्कुलर इस तरह से आप MDF बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास भी था, बट मुझे लगा कि कबाड़ से ही क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं कार्डबोर्ड का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड थोड़ा सा थिन था, तो इसमें मैंने 2 पीसेस को इस तरह से फिक्स कर दिया है। एंड साथ ही साथ इसके ऊपर मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से टिश्यू पेपर से इसको कवर कर दूंगी। तो टिश्यू पेपर जब ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे डिफरेंट पीसेस ऑफ मिरर्स को पेस्ट करूंगी। अपने अकॉर्डिंग जैसा भी डिज़ाइन आपको चाहिए आप वैसा पेस्ट कर सकते हो। इस तरह के क्राफ्ट मैंने पहले भी क्रिएट किया है, लाइक आगे आप प्रोसेस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बट वो मैंने कोस्टर क्रिएट किया है और भी डिफरेंट थिंग्स मैंने क्रिएट किया है। एंड यहाँ पे पूरा वैसा सेम ही रहेगा फर्स्ट हाफ, बट देन बाद में आप देखना कि ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ इसका लुक निकल गया है। तो चलो सबसे पहले इसमें मिरर्स को हम पेस्ट करते हैं। एंड देखो अब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, टिश्यू पेपर भी ड्राई हो गया है, एंड ये मिरर्स भी बहुत अच्छे से पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं वॉल पुट्टी का यूज़ करने वाली हूँ। तो जिसमें मैंने वॉल पुट्टी इस तरह से, मुझे ब्लैक कलर चाहिए था, कोई भी कलर आप ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्योंकि जिस तरह से मैं ये मोज़ाइक आर्ट चाहती हूँ उसके लिए मुझे ब्लैक कलर ही चाहिए था, तो मैंने थोड़े से ब्लैक एक्रिलिक पेंट्स ऐड किया है। एंड साथ ही साथ इसमें मैंने फेविकॉल का भी यूज़ किया है। तो अब अगेन इसमें एक थिक पेस्ट को यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर देना है। बहुत अच्छे से पूरे में एकदम इवनली मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी। एंड इसको ड्राई होने के लिए हम रखेंगे। जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो हम आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे।
अब देखो ये आफ्टर 4 to 5 आवर्स बहुत अच्छे से ये ड्राई हो गया है। तो अब सिंपली एक वेट क्लॉथ से मैं यहाँ पे जितने भी मिरर पीसेस थे उसके ऊपर का जो पोर्शन है उसको मैं क्लीन कर दूंगी। क्लीन करना बहुत इजी है, सिर्फ आपको इसके ऊपर रब करना है तो ऑटोमेटिकली मतलब धीरे धीरे जितना भी इसके ऊपर वॉल पुट्टी का जो पेस्ट होगा वो निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपको इसके ऊपर रब नहीं करना है, अदरवाइज साइड के भी जो पार्ट है वो सब भी टूट सकता है, मतलब खराब हो सकता है। सिर्फ आप मिरर्स के ऊपर ही हल्के हाथों से अगर आप करोगे तो आप इसको इस तरह से आराम से क्लीन कर सकते हो। तो देखो धीरे धीरे ये मिरर सारे क्लीन होके एकदम निकल के आ रहे हैं। आप इसको चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा जब ब्लैक के ऊपर इस तरह से सारे मिरर्स निकल के आएंगे। तो भी देखो ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कहीं पे भी आप इसको प्लेस कर सकते हो थोड़े बहुत हाईलाइट्स के साथ। बट यहाँ पे मुझे प्रॉपर जो मोजाइक पैटर्न होता है, जिस तरह से इस तरह के मोजाइक के छोटे छोटे टाइल्स मिलते होंगे या ग्लास पीसेस मिलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आप अमेज़न पे या कहीं पे भी आप चेक कर सकते हो, छोटे छोटे पीसेस डिफरेंट कलर्स के एंड शेप्स के मिल जाता है। बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है बट काफ़ी ज़्यादा प्राइसी होता है। तो अगर आप उसी चीज़ को बिल्कुल ही सस्ते में अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको वही ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। इसका फाइनल आउटकम आप देखना, बिल्कुल लगेगा कि आपने वही सारे टाइल पीसेस के साथ ही इसको क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जो भी कलर्स आपको चाहिए सिंपली एक्रिलिक पेंट से ही मैं इन सारे मिरर्स के ऊपर पेंट कर दूंगी। यहाँ पे वाटर यूज़ नहीं करना है, पेंट एकदम थिक होना चाहिए, अदरवाइज आपके मिरर के ऊपर अच्छे से स्टिक नहीं होगा, कहीं कहीं पे लाइट हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ थिक पेंट का ही यूज़ कीजिए एंड जितना भी मिरर्स है जो भी कलर्स आप चाहते हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सारे को मैं कंप्लीट कर रही हूँ एंड डेफिनेटली मुझे लगता है, मतलब जब मैं ये कर रही थी तो मुझे लगा कि थोड़े से और मिरर्स अगर मैं पेस्ट कर देती तो शायद ज़्यादा बेटर लगता। बट देन मुझे पता नहीं था कि ये किस तरह से निकल के आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ये क्लटर्ड लगे, इसीलिए मैंने थोड़े से ही पीसेस को यहाँ पे ऐड किया था। बट बाद में मैंने यहाँ पे और भी एक्रिलिक पेंट से ही थोड़े बहुत जो भी मुझे और डिटेलिंग्स चाहिए था उसको मैंने डायरेक्टली एक्रिलिक पेंट से ही कर दिया है, जो आप आगे देखोगे। बट आप अगर चाहो तो आप पूरे में बहुत सारे मिरर्स का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जितना भी ज़्यादा मिरर्स आप यूज़ करोगे उतना डिफरेंट कलर्स भी आप यूज़ करोगे एंड उससे देखना कि लुक कितना ज़्यादा प्यारा निकल के आएगा। देखो ये ऑलरेडी लग रहा है कि बिल्कुल ही वो जो टाइल्स होते हैं उसी तरह के। अब इसके ऊपर देखो यहाँ पे मैं यही बोल रही थी कि यहाँ पे मैंने मिरर्स मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मिसिंग था, तो इसलिए मैंने सिर्फ इस तरह से पेंट से ही थोड़े बहुत और भी डॉट्स डिज़ाइंस वगैरह ऐड कर दिया है। जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके साइड्स वगैरह में थोड़े से हाइलाइट्स के लिए मैं गोल्डन एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ करूँगी यूजिंग अ ड्राई ब्रश। एंड देन जब सारे पेंट्स बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसको हम वार्निश का भी कोट करेंगे। तो इस तरह के छोटे से जो ये आप टेबल के ऊपर रख सकते हो, इसके ऊपर आप कैंडल प्लेस कर सकते हो, आप इसके ऊपर प्लांट्स रख सकते हो, आप इसको किसी भी तरह से अपने घर पे फॉर द फेस्टिव सीजन आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखो। एंड सिर्फ यहाँ पे इसको थोड़ा सा रस्टिक लुक देने के लिए, थोड़ा सा एकदम प्रिटी सा एक एंटिक पीस काइंड ऑफ दिखने के लिए मैं यहाँ पे गोल्डन एक्रिलिक पेंट से सिर्फ ब्रश कर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा पेंट यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। बेस के लिए भी मैंने सेम वैसा ही किया, आपने देखा। तो ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। देखो कितना ज़्यादा प्यारा ये निकल के आया है। आई होप ये वाला आइडिया भी आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, बहुत पसंद भी आया होगा। तो डेफिनेटली आप इसको भी ट्राई करना। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह से एक प्लास्टिक का वाटर बॉटल। एंड ये वाटर बॉटल तो एक अनअवॉइडेबल पार्ट है प्लास्टिक का, जो ये बॉटल्स होता है। ऑयल आपके घर पे आता ही होगा तो आप उन सारे बॉटल्स का भी इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्राफ्ट्स इस तरह से आपके साथ शेयर किया है
एंड ये तो मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर बाय एनी चांस में अगर वाटर बॉटल इस तरह से परचेज कर भी लेती हूँ तो भी मैं ले आती हूँ घर पे, सो दैट मैं उससे कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने उसको कट करके एंड अपने डिजायर्ड शेप एंड साइजेस के अकॉर्डिंग मैंने इसको रखा है। एंड देन इसका फर्स्ट हाफ अगेन वही सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना है आपको। इसके ऊपर बहुत अच्छे से टिश्यू पेपर का कोट करना है, सो दैट जितना हो सके ये जो लाइंस है वो सारे हाइड हो जाए एंड साथ ही साथ एक अच्छा फिनिश मिले। तो यहाँ पे वो जब बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है टिश्यू पेपर, तो इसके ऊपर अगेन मैं टिश्यू पेपर से ही इस पे 3D लुक चाहती हूँ। लाइक ये वाला जो टिश्यू पेपर का आप इसको क्या बोलोगे, मिक्सचर बोलोगे या जो भी बोलोगे, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में जो आपके साथ क्राफ्ट शेयर किया था एक वॉल हैंगिंग, उसमें मैंने इसे यूज़ किया था एंड उसी में से काफ़ी सारा क्वांटिटी बच गया था। तो मुझे लगा कि इस वीडियो में ये वाले पर्टिकुलर क्राफ्ट के लिए इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ एंड बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड ऑफ एक वास आपके पास भी रेडी हो सकता है। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, टिश्यू पेपर को थोड़े थोड़े से पीसेस करके एंड देन उसको वाटर में डिप कर दे एंड देन उसको ब्लेंडर जार में अच्छे से ब्लेंड कर ले, सो दैट इस तरह से छोटे छोटे बिल्कुल एकदम पेस्ट काइंड ऑफ ये बन जाए। देन उसमें से सारा जितना भी पानी है उसको निकाल देना है आपको स्क्वीज करके। देन उसमें आपको फेविकॉल एंड अपने मनपसंद कोई सा भी कलर यूज़ करो। उसके बाद आप इसको इस तरह से जो भी डिज़ाइंस आपने बनाया है उसके ऊपर आप पेस्ट कर सकते हो। वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये रेड वाले पार्ट में आप देख रहे हो कि पूरा ही स्प्रेड हो जा रहा है, बिकॉज बाई मिस्टेक मैंने इसमें से वाटर को स्क्वीज नहीं किया था, तो इसीलिए इस तरह से ये स्प्रेड हो जा रहा है। बट आगे आप देखोगे मैं और भी जब दूसरा इसमें ऐड करूँगी दूसरे पीसेस, तो वहाँ पे इस तरह से ये प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड यहाँ पे अगेन एक टिप है, एक के साथ दूसरा वाला जो रहेगा उसको आप एक ही दिन में ना करें, बहुत अच्छे से ड्राई होने दे तभी जाके आप कीजिए। मतलब यहाँ पे देखो ये रेड वाला पोर्शन अच्छे से ड्राई हो गया है। आफ्टर 2 डेज ही मैं यहाँ पे ये येलो वाला पोर्शन ऐड कर रही हूँ। एक साथ करोगे तो पूरे में स्मज हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा, क्योंकि वाटर कंटेंट कितना भी आप उसको स्क्वीज कर लो थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो चलो अब इस तरह से पूरे को जितना मेरे पास टिश्यू पेपर का ये था पार्ट, उन सारे को मैंने टिश्यू पेपर से ही डिफरेंट कलर्स के साथ यूज़ कर लिया है। एंड आगे बाकी और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो वो आप पूरा वीडियो चेक करो, आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें और क्या क्या ऐड किया है। जितना भी ऐड किया है सारे वेस्ट मटेरियल ही है, तो डेफिनेटली ये एकदम बजट फ्रेंडली है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब इसके पहले वाले क्राफ्ट में आपने देखा कि मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी के साथ ये ब्लैक कलर मिक्स किया था, तो वही अगेन थोड़ा सा बच गया था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे टिश्यू पेपर वाला जो पार्ट था वो तो कंप्लीट हो गया है, मतलब वो मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैं फिर से और उसे बनाना नहीं चाहती थी एंड थोड़ा सा इसको डिफरेंट भी मुझे चाहिए था। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वाला जो मिक्सचर है, मतलब ये जो पेस्ट है, उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ देखने के लिए कि कैसा लगता है। एंड सरप्राइजिंगली ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी निकल गया है। देखो बिल्कुल लग रहा है कि पूरा एक 3D है। कैमरा में कितना पता चल रहा है मुझे नहीं पता, बट सामने से एकदम ये डिफरेंट यूनिक काइंड ऑफ एक वास क्रिएट हो गया है। इसके अंदर आप प्लांट्स लगा सकते हो या इस तरह से फ्लावर्स, फेक फ्लावर्स भी आप रख सकते हो। तो इसको भी ज़रूर ट्राई करना, थोड़ा टाइम टेकिंग है बट डेफिनेटली एक यूनिक सा क्राफ्ट आपके पास भी हो सकता है। तो ज़रूर बताना कि इन सारे क्राफ्ट में से आपका फेवरेट कौन सा है। Now that's all I have for in this particular video. I hope ये सारे आइडियाज आपको बहुत पसंद आए हैं। बहुत इजी है, तो डेफिनेटली क्रिएट करना। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करना, बिकॉज हर किसी का घर ब्यूटीफुल लगना चाहिए दिस फेस्टिव सीजन। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।